रमीज राजा का ये मानना है कि जो साइकिल शान मसूद के साथ हुआ था ना, उनकी टेस्ट कप्तानी में 16 टेस्ट मैचेस में जो साइकिल शान मसूद के साथ हुआ, वही साइकिल बाबर आजम के साथ भी रिपीट हो सकता है। और जो कुछ शान मसूद को फेस करना पड़ा इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स, सेम वही चीज़ें बाबर आजम को भी फेस करना पड़ सकती हैं। ये सभी क्रिकेट फैंस के लिए दोस्तों बहुत बड़े वाली बैड न्यूज है, और बाकी जितनी भी टीमें हैं उन सब के लिए गुड न्यूज है। बाबर आजम भाई 2029 तक पाकिस्तान टीम का टेस्ट का कैप्टन है। अब भाई बंदा मतलब पेपर बनवा के बैठा हुआ है कि 2029 की जो WTC का साइकिल है ना, उससे पहले पहले मुझे नहीं हटाओगे। ठीक हो गया बॉस, नहीं हटाएंगे। हाँ बस सही है, ऐसे ही लगे रहो बस। क्या ही बंदा बोले यार, 2029 तक। PCB वालों ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो इस बंदे को कैप्टन बना दिया है। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं आपको जब से बाबर आजम कप्तान बना है डिफरेंट वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं। मिसाल के तौर के ऊपर सबसे पहली चीज़, रमीज़ राजा ने बात की है, मैं भी मल्टीपल टाइम्स बात कर चुका हूँ कि आप बाबर आजम को स्क्वाड क्या देती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। रमीज़ राजा को ये लगता है कि शान मसूद को बड़ा एवरेज किस्म का स्क्वाड मिलता रहा है, जिसमें उसकी अपनी से होती कोई नहीं थी। वो बस कप्तानी के नाम के ऊपर शान मसूद कहते थे कि अल्लाह मालिक है, ग्राउंड में उतर जाते थे। लेकिन वो ज़ाहिर बात है, जब खुद हिम्मत ना करे बंदा तो फिर ऊपर से भी कहाँ से मदद मिलती है। तो भाई साहब के साथ वही हुआ, एवरेज स्क्वाड मिलता रहा, एवरेज प्लेयर्स, कोई आपने नया टैलेंट यूटिलाइज़ किया कोई नहीं। और उसका आपको नुकसान क्या उठाना पड़ा? उसका नुकसान आपको ये उठाना पड़ा कि आप 16 टेस्ट मैचेस में कप्तान बने, जिनमें से 12 आप हार गए। पहला मसला एवरेज स्क्वाड का। दूसरा मसला जो मैंने बार बार कहा है, सैकिंग एंड स्केप गोट। ये PCB का आज से नहीं, ये PCB का बहुत पुराना वेपन है, बहुत पुराना। स्केप गोट, बली का बकरा बनाओ। शान मसूद बने, ठीक है, बाबर आजम पहले बने, फिर शान मसूद बने, फिर उसके बाद आपके ये बन गए बाबर आजम, दोबारा आप सामने आ गए हैं। नहीं, क्या मजबूरी थी? व्हाट इज दिस? ही इज अ एवरेज प्लेयर, यू नो, जिसको आपने कैप्टन बनाया है, ही इज एवरेज प्लेयर, नॉट अ किंग। बर्बाद हो गए, लुट गए। पाकिस्तान का सारा पैसा, जो कुछ माल दौलत, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने जमा किए थे, सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि हम एक कप्तान नहीं ढूंढ पाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड, और लिटरली वो भुतियापा किया है जिसकी इंतहा नहीं है। पाकिस्तान अपने आप को बहुत बड़ी क्रिकेट टीम समझ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हमारी क्रिकेट की, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, मरण दिन है। आज हमारी क्रिकेट की बर्बादी का दिन है। चलो जी भाई साहब, बॉब्जी दी किंग एक दफा फिर से भाई पाकिस्तान टीम के कैप्टन बन चुके हैं यार। इस बंदे से कप्तानी लेते हैं और फिर भाई इसको ही दे देते हैं। 2023 में भाई इस बंदे से टेस्ट की कप्तानी ली गई थी और फिर आज भाई दोबारा से दी गई है। खैर अल्लाह ही खैर करे भाई, बर्बाद तो हम पहले से ही थे। हाँ, अब देखते हैं कि भैया ये क्या करता है। एक फ्लॉप कैप्टन है ये भी, बाबर आजम भी। बाकी बेस्ट विशेस है भाई, अच्छा करे पाकिस्तान को भाई WTC जितवाए हैं। ज्यादा नहीं उम्मीद लगा लिया मैंने, चलो सही है। आज पता चला है कि पाकिस्तान की क्रिकेट, वो आपके जो धुन्नी होते हैं ना, पेट होता है, पेट के ऊपर एक सुराख होता है, उसके नीचे थोड़े बाल होते हैं। आज पाकिस्तान की क्रिकेट के बाल के बराबर नहीं पहुंची है। इस तरीके से हम लोग एक्सपोज हुए हैं। क्यों? पाकिस्तान ने अपने फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम साहब को वापस लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि भैया ये हमारी कप्तानी करेंगे। किसी और लौंडे में इतना तेल पानी नहीं है कि वो बंदा पाकिस्तान का कप्तान बन सके, इसलिए बाबर आजम को वापस लेकर आए। अरे ये अंडरटेकर है जो हर रसल महीने में उठ के खड़ा हो जाता है कप्तानी के लिए। पहले इसको कप्तानी मिली, फिर छोड़ दी, फिर कप्तानी मिली, फिर छोड़ दिया, आज फिर से कप्तानी दे दी। मतलब बाबर आजम है कि साला कोई हीरा मंडी का कोई वो है वहां, वो कि जो भी आ रहा है चढ़ रहा है। मतलब कभी ये कभी वो, कभी कप्तान, कभी ये कभी कप्तान, कभी नहीं कप्तान। यार ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं, ये ढोलकी बन चुकी है, ढोलकी, जिसकी बजाने के लिए सब आके बारी बारी बजा रहे हैं। और सबसे ज्यादा बार कोई बजा रहा है तो वो बाबर आजम साहब बजा रहे हैं। इतनी घटिया क्रिकेट टीम आपने अनाउंस की, ऊपर से आपने कप्तान। भाई मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। देखो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं, लेकिन ये कुछ करें तो ना। पिछले 3-4 सालों में आपको एक ढंग का कैप्टन नहीं मिला जो पाकिस्तान को बनाकर दे सके। बाबर आजम साहब को आप फिर से लेकर आ गए। ये तो उसके करियर के ऊपर मूत्र विसर्जन करने की बारी है। जो बाबर का थोड़ा बहुत करियर बचा हुआ है, ये बाबर का करियर, आपको लगता है कि भाई बाबर बचेगा इसके बाद? ये तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया। मसा करके बाबर की फॉर्म थोड़ी बेहतर आ रही थी, हमने उठा के उसको फिर से पाकिस्तान का कप्तान बना दिया।
अच्छा चलो, इसने कुछ उखाड़ा होता, जिस तरीके से इंडिया के अंदर जो है ना वो आवाजें उठ रही हैं कि सूर्य कुमार यादव को वापस कप्तान बनाओ, क्यों? उसने आईसीसी की ट्रॉफी जीती हुई है, उसका विनिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट 90-95% तक है। या तो बाबर ने कोई ट्रॉफी जीती हुई थी आईसीसी की, या बाबर ने कभी जो है वो अपने बलबूते के ऊपर पाकिस्तान को अपने बलबूते के ऊपर पर्सनली अपने पाकिस्तान को जाके वन साइडेड दुनिया की नंबर 1 टीम बना दिया हो, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए हो, जो विनिंग स्ट्रीक बना दी हो, कुछ हो ऐसा हो तो बाबर के बारे में हम भी कहें कि उसको कप्तान बनाओ। अगर बाबर को अब कप्तान बनाया तो फिर हटाया क्यों था 2022 में? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने, जिसमें से 3 जो हैं त्रिमूर्ति, वो आगे आए और उन्होंने आकर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया। ठीक है, मिसबाउल हक, आकिब जावेद, असद शफीक, ये सामने आए और इन्होंने आकर द 3 मस्कटियर्स, इन्होंने आकर बताया कि जी ये आपका स्क्वाड है। उसमें पहला धमाका तो उन्होंने ये किया कि जी बाबर आजम को दोबारा टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया है। पंजाबी में ना या उर्दू में ये जो मुहावरे होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं। वो ना इन अ वे के एक छोटी एक सिंपल सी लाइन में ना वो पूरे के पूरे एक नज़रिए को, एक वाक्य को, एक सोच को कैप्चर कर देते हैं। तो पंजाबी में वो है ना, जिथे दी खोती होती है अनखलोती, तो ये वो वाला चक्कर है। अब ये बाबर आजम को, खैर पहले टीम सुन लो फिर बाद में ज़रा इसका जायचा खींचते हैं। बाबर आजम कैप्टन, आमिर जमाल साउथ अफ्रीका 2025 की सीरीज़ के बाद वापस आया है। ठीक है, उसके बीच में कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली इसने। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, ठीक है, इसको रिटेन किया गया। अली उस्मान ने है, ये डेब्यू करेगा। अजान अवैस, उसको रिटेन रखा है। ठीक है, इमामुल हक, इस चक्कर में क्या है पल्ले, दुनिया को तो नहीं पता, मैं बता देता हूं। चौधरी साहब की पाकिस्तान से बाहर सिर्फ 25 की बैटिंग एवरेज है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट पाकिस्तान क्रिकेट भाई। क्रिकेट टीम तो अनप्रिडिक्टेबल है ही है, बोर्ड भी अनप्रिडिक्टेबल है। 2 दिन पहले किसी के ज़हन गुमान में भी नहीं था कि बाबर आजम भी कप्तान बन सकता है। वो बाबर, मतलब मैं हैरान हूँ ये मोहसिन नकवी साहब की मैनेजमेंट में कि पाकिस्तान ने अच्छी भली कप्तानी शहनशाह अफरीदी को दे दी थी, मोहम्मद हफीज़ साथ रखा हुआ था, न्यूजीलैंड का दौरा हुआ, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ, पाकिस्तान का अच्छा दौरा था। बट मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने शाहीन को कप्तानी से हटाया और बाबर आजम को कप्तान बना दिया। और बाबर आजम साहब फिर ऑस्ट्रेलिया गए, अमेरिका गए और वहाँ से हार के आगे वर्ल्ड कप। अभी स्टिल मतलब मुझे लगता है ये जो मोहसिन नकवी साहब के अंडर जो लीडरशिप है, ही हैज़ सम फेवर इन टर्म्स ऑफ बाबर आजम, मतलब कि कोई पर्सनल पसंद है बाबर आजम, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो चेयरमैन साहब का ही है। अदरवाइज आप देखें मतलब किसी की क्या मजाल हो सकती है कि वो चेयरमैन साहब के डिसीजन के अलावा कोई बात करे। बहरहाल जी, जो इंटरेस्टिंग बात है कि बाबर आजम पाकिस्तान के नए कप्तान, वो शान मसूद, जिनके बारे में ये खबरें आ रही थी कि भई उनको शायद रिटेन किया जा सकता है इस WTC की साइकिल के लिए, तो मीनिंगलेस सी जो 2-3 सीरीज बची हैं WTC की साइकिल से, तो आप वैसे भी बाहर हो चुके हो, तो आपने शान को कप्तान हटा दिया और आहा को आपने कप्तानी की ऑफ़र नहीं की बकौल इस मैनेजमेंट के। बट खबरें जी आई हैं कि आहा को ऑफ़र की थी तो आहा ने इनकार कर दिया। अब बाबर आजम ने क्यों एक्सेप्ट किया, आई डोंट नो भाई। अब बाबर आजम के फैंस खुश हैं, बाबर आजम मेरा स्टार्ट, बॉबजी इज़ बैक और फलां। असल में ये बाबर आजम के साथ हाथ हुआ है। अब जब टीम हारेगी, बाबर आजम पे प्रेशर आएगा, तो बाबर आजम साहब बैकफुट पे होंगे। तो ये बाबर आजम ने कप्तानी एक्सेप्ट करके हलत की है। देखो स्क्वाड भी आप लोग को बताता हूं, उसके बाद मैं इनकी मां बहन अच्छे तरीके, मतलब इनकी नहीं, जो जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि बाबर को कप्तान बनाते हैं, उनकी तो लेनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। फिलहाल मैं स्क्वाड आप लोग को बताता हूं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। बाकी अभी तक आपने फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, लव यू हो गया। सबसे पहले पाकिस्तान का स्क्वाड आपको बताऊं, स्क्वाड क्या बताऊंगा यार, कुछ है ही नहीं स्क्वाड के अंदर। उठा के हम लेजेंड्स को वापस ले जी, पाकिस्तान टीम के लेजेंड्स वापस आ चुके हैं, बाबर और रिजवान की जोड़ी। किस्मत की देवी एक दफा फिर बाबर आजम पे मेहरबान हो चुकी है और ये किस्मत के धनी साबित होते हैं इसमें कि नहीं होते। बट वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड टूर के लिए सना भाई बाबर आजम को कप्तान चुन लिया गया है। अच्छा, मेरे लिए ये तजुर्बा जो है ना वो मेरे लिए दो शॉकिंग न्यूज की तरह, मेरे लिए, मैं उसको अज्यूम कर रहा हूँ, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। बट जो 3 रुकनी पैनल बैठा हुआ था उसने जिस चीज के ऊपर निशानदेही की कि हमने क्यों उसको शान मसूद को हटाया और क्यों बाबर को लाया गया, इस चीज के ऊपर भी जिक्र करना है। बट सना भाई, सबसे पहले ये स्लो ओवर रेट होना, टेल एंडर्स को आउट ना कर पाना, क्या ये जेन्युइन रीजंस हैं
उसको हटाने की, या आप पैर दर पैर हार रहे थे, आप सीधा कह दो कि यार आप 15 में से 11 मैच हार गए हो, आपकी परफॉर्मेंस अप टू डेट नहीं है, ये अप टू द मार्क नहीं है, सो वी हैव टू चेंज द नेक्स्ट वन। शुएब भाई, मुझे लगता है ये जो आकिब जावेद ने दो रीजन दिए हैं, उनमें से एक टू सम एक्सटेंट दैट मेक सेंस के स्लो ओवर रेट, स्लो ओवर रेट, ठीक है। हम्म। लेकिन जो ये कहना ना कि टेल एंडर आउट नहीं कर पाए हम, तो वो शान मसूद, आपने पूरे की पूरी बॉलिंग लाइनअप को चेंज कर दिया। आपने शहीन निकाल दिया, आपने हसरीन निकाल दिया, नसीम शाह को जगह नहीं दी है, और कौन है मतलब जो फास्ट बॉलर उस टाइम के थे, ठीक है। आपने मोहम्मद अली को लेके आए हैं, गुड चॉइस, नॉट बैड, ठीक है। हम कह रहे थे, आमिर जमाल, हम कह रहे थे उसका बंदा है। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, ठीक है ना। आप खुरम शहजाद को लेके आए, अखरुम शाह को बरकरार रखा है, अब्बास को रखा है, ठीक है। बट मुझे लगता है वेस्ट इंडीज में दोनों में से एक खेलना चाहिए, इंग्लैंड में दोनों खेलने कोई हर्ज नहीं है। और बाकी आमिर जमाल की अगर फॉर्म वैसी ही है जैसे हमने उनको देखा हुआ है, तो वेरी गुड बॉलर, नो डाउट, खासकर इंग्लिश कंडीशन में बड़ा जबरदस्त रहेगा, और आपको बैटिंग भी कर देगा। दोस्तों, घंटे के किंग बाबर आजम को पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया है। वह वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जो दौरा होगा उसमें पाकिस्तान टीम का कप्तानी करेंगे। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया रह रहा है कि पीसीबी यू टर्न कैसे ले लिया, जिसको 2022 में कप्तानी से हटाया और जो अपने टीम पर बोझ था, लगातार अपनी टीम को हराते जाता है, अपने लिए खेलता है। सेल्फी प्लेयर खुद कह चुके हैं रमीज राजा, और कई पाक मीडिया के जो एक्सपर्ट है वो उस खिलाड़ी को फिर से कप्तान क्यों बना दिया। इसे देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, बोल रहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट और बर्बाद हो जाएगा। और खुद बाबर आजम जो घंटा है वो थोड़ा बहुत खेल लेता है और कप्तानी के बोझ में और दब जाएगा, और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ साथ बाबर आजम का करियर भी खत्म हो जाएगा। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।